ईद पर मुस्लिम ममालिकों को खामनेई ने एक बहुत बड़ा न्योता दे दिया है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है और दूसरी तरफ खामनेई ने मुस्लिम ममालिक देशों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और अब तब ये सब कुछ सामने आया है जब अब खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका अपनी नेवी को बहुत जल्द ईरान से पीछे करने वाला है। दोस्तों, बकरीद के मौके पर ईरान पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को एकजुट करने का संदेश दे रहा है। मिडिल ईस्ट में 3 महीने से इस बड़े तनाव और बदलते हालात के बीच ईरान ने मुस्लिम ममालिकों देशों से दोस्ती, सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील कर दी है। ईरान का कहना है कि अगर इस्लामिक देश साथ आए तो इलाके की, क्षेत्र की समस्याएं और खतरों का मिलकर सामना किया जा सकता है और फिर कोई भी उन पर दबाव नहीं बना सकता है और इस्लामिक जीत होगी। हज और बकरीद जैसे धार्मिक मौकों के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति दोनों ने ही मुस्लिम एकता पर बहुत बड़ा जोर दे दिया है और बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। उनके संदेश में साफ दिखा है कि ईरान इस वक्त मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने और साझा सहयोग करने के लिए अब अपने दरवाजों को खोल रहा है। असल में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को करते हुए उन्होंने सभी इस्लामिक देशों और सरकारों को दोस्ती और सहयोग का निमंत्रण दे दिया है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि मैं सच्चे दिल और साफ नियत के साथ सभी इस्लामिक देशों और सरकारों को भलाई के लिए दोस्ती और सहयोग का निमंत्रण देता हूं ताकि हम मिलकर इस्लामिक उम्मा की तरक्की और इस्लामी दुनिया की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सके। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी मुस्लिम देशों के बीच मजबूत एकता की जरूरत पर जोर दे दिया है और कहा है कि अब मुस्लिम देशों को एक होने की जरूरत है। उन्होंने बकरीद से पहले इराक, ओमान, कतर, तुर्की, तजाकिस्तान, मिस्र, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नेताओं से फोन पर बात करी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उन्होंने सभी नेताओं को ईद उल अजहा की बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि मुस्लिम देशों के दिल और करीब आएंगे। साथ ही हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और खतरों का मिलकर सामना किया जाएगा। करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इसलिए मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मैसेज दिया है कि मुस्लिम एकजुटता हजरत इब्राहिम की अल्लाह के लिए गहरी आस्था और कुर्बानी की भावना की याद में मनाया जाता है। मान्यता है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो और इस मौके पर उन्होंने बहुत बड़ा ये मैसेज दे दिया है। इसके बाद तुर्की का पहला रिस्पॉन्स सामने आया है और इससे साफ पता चल रहा है कि तुर्की ईरान के साथ और इजराइल के खिलाफ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा है कि अल्लाह की कृपा से नेतन्याहू नाम का खिलाफ मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है, साफ तौर पर यह कहा है कि अब मुसलमान बताएंगे कि नेतन्याहू क्या है और नेतन्याहू नाम के ताना